सोने की धातु, एक धातु जिससे सोना निकाला जा सकता है, बहुत ही दुर्लभ है। कुछ माइनस को लगता है कि ये धातु बहुत ही मूल्यवान है। सोने की धातु, एक धातु जिससे सोना निकाला जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं कितनी रंगीन जिंदगी जी रहा होता। चलो अपनी बेरंग जिंदगी में वापस। इस काम के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ। ये नौकरी मुझे जिंदगी में कहीं नहीं ले जा रही है। बाप रे, बहुत जोर की लगी। यहाँ तो फालतू पत्थर। ओह, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? सोने की धातु, एक धातु जिससे सोना निकाला जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो वही कीमती पत्थर होगा। तो ये ऐसे ही यहाँ कैसे बड़ा हो सकता था? देखते हैं, पता करते हैं यहाँ कैसे पहुंचा। अजीब है, ये गुफा पहले यहाँ थी क्या? कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसमें। ये ऐसे बंद क्यों है? समझ गया, ये तो कोई पुरानी सोने की खान होगी। मतलब इसके अंदर तो और भी कीमती पत्थर मिलेंगे। वक्त बर्बाद नहीं करना है। मेरा फावड़ा कहाँ है? इससे तो कोई काम नहीं बना। इसके लिए किसी और उपकरण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। एक बहुत बड़े उपकरण की जरूरत पड़ेगी। समझ गया, मिस्टर मार्शल, ये कीमती पत्थर मुझसे खरीद लेंगे। ये सही है, उन पैसों से मैं वो बड़ा उपकरण खरीद सकता हूँ। लखा, तू एकदम महान है। चलो काम पर लग जा लखा। अरे नहीं, लखा का प्लान शायद काम कर जाए। क्या तुम्हें पक्का पता है हम ये होने नहीं दे सकते? भाई लखा सोना ढूंढ रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। मैंने अभी खत्म नहीं किया। वो एक चीज खरीदने वाला था। वो क्या था? वो एक खुदाई की मशीन खरीदने वाला था। क्या कहा सच में? याद रखना, ये सब सोना मेरा है। बिल्कुल नहीं, हम ये होने नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। हमें कुछ सोचना पड़ेगा भाई। हाँ, समझ गया। हमें बस इतना करना है कि वो सब किसी को बेच ना पाए, और फिर उसके बाद जंगल को बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं आएंगे। ये ठीक है। हमें उसका पीछा करना चाहिए। चलो। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत आखिरकार क्या सोने की धातु हमें वापस दे दो। तुम्हारे बेचने की चीज नहीं है। वो दो भालू हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाते रहते हैं, लेकिन वो दोनों इस बार मुझे नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल नहीं। वो मेरी गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या था? आवाज से तो लगता है लखा ने अपना ट्रक किसी पेड़ में घुसा दिया है। हाँ देखो। तुम्हारी गलती नहीं थी। चलो वो धातु ले ले। हमने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा शातिर है। चलो। उन दो गंदे भालुओं को लगता है वो लखा को हरा सकते हैं। कुछ पता नहीं उन्हें। लेकिन अब जबकि उनको मेरी योजना के बारे में मालूम चल चुका है, मुझे कोई और तरकीब ढूंढनी होगी कीमती पत्थर को मिस्टर मार्शल तक पहुंचाने के लिए। लखा, तेरा दिमाग कमाल का है और तू पानी का राजा है। या धूप निकली हुई और आसमान साफ है। चिड़िया चहचहाने लगे, उनके चहचहाने से मैं जाग गया हूँ। अब तो वो दो भालू मुझे किसी भी कीमत पर रोक नहीं कैसे पाएंगे। हो तुम लखा? ओ लखा, कैसे हो?
मजाक कर रहे हो क्या? बचाओ मुझे, मैं डूबने वाला हूँ, बचाओ मुझे। पानी गहरा नहीं है। लगा के बच्चे का वापस आओ। रात छल करने के लिए एकदम सही। इससे मैं बिना पकड़े जाए भाग सकता हूँ। मैं भूल गया था कि रात में ठंड कितनी हो जाती है। राक्षस! लगा के बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? लगा भाई, क्या हम लोग सच में राक्षस जैसे दिखता है? वाह, कितना प्यारा दिन है। आज बहुत मजा आने वाला है। वो भालू इस भेष में मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। मुझे तो भूख लग रही है। सब इकट्ठे हो जाओ दोस्तों, हमारे ताजा और नए तरबूज खा के तो देखो। क्या तुम्हें पता है वो इसी दिशा में आएगा? बिल्कुल छोटे। मेरा बेचारा पेट। देखो भाई, मुझे लगता है टकला लगा आ रहा है। शायद हमें उसे कुछ बोलने का इंतजार करना चाहिए। चलो उसको यहाँ बुलाते हैं फिर। ठीक है, ताजा तरबूज ताजा तरबूज आओ और ले लो, बहुत ही ताजा है। रसेदार है, मजेदार है, खाओ। आओ खा लो। आके देखो, खा के देखो। तो बहुत अच्छा लगा। ताजा और रसेदार। लो, आओ खा लो, बहुत ही अरे मजेदार हाँ, है। तेरे फेस की वजह से उनको तो पता भी नहीं चलेगा ये मैं हूँ। मुझे इतनी भूख लगी है। एक टुकड़ा तरबूज का मिलेगा क्या? और आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। ताजा रसेदार है। बढ़िया। मजा आ गया। मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। जरूर चाहिए, वो वहाँ है। तो देखो, मैं तुम्हारे बैग का ख्याल रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम आराम से। ठीक है, चलो। ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। वो तो भेष में भालू थे, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार तो मुझे फंसा लिया, लेकिन एक बार वो बैग खोलेंगे ना पता चलेगा। क्या? उसने हमें फिर से धोखा दिया भाई। बिल्ला बस आता ही होगा। नचले लखा, मैं दुनिया का सबसे दिमागदार इंसान हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है? उन दो बददिमाग भालुओं को इतनी आसानी से बुद्धू बना दिया मैंने। वो मुझे नहीं हरा सकते। बिल्ले, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मैं चाहता हूँ तुम इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। जब मैं निकलूं तो तुम भी चुप के निकल जाना और चिलगोजे के पेड़ के नीचे मुझे आकर मिलना। समझ गया है तुम? म्याऊ म्याऊ। उसे इतनी देर क्यों लग रही है? आखिरकार आ गया। मिस्टर मार्शल, कैसे हैं आप? सोने की धातु कहाँ है? ओह, ये रहा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से उसकी जांच कर लीजिए आप। ये क्या है? क्या तुम मेरे साथ छल करने की कोशिश कर रहे हो? इस चीज को मेरी आंखों के सामने से हटाओ। अरे रुकिए तो मिस्टर मार्शल, इसे बेचने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी पता चला ये असली है भी नहीं। एक नकली पत्थर पर इतना वक्त बर्बाद किया मैंने। बबलू डब्लू, मेरे पास सोने की धातु सच है। में बहुत अच्छे। भाई बताओगे क्या चल रहा है? ये सब तब शुरू हुआ जब हमने लखा की पूरी तरकीब सुन ली थी। जो भी उसने बिल्ले को बोला था, हमने सोचा सोने को वापस लाने का अच्छा समय यही है। तो हमने उसे खाने का लालच दिया और धातु बदल दिया। उसका ध्यान कहीं और था। क्या मजेदार तरकीब थी, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता भाई। ये लो। मैं अपने घर को कुछ होने नहीं दूंगा।